भारत मंडपम में भारत प्रवास अवार्ड्स 2025 का भव्य आयोजन हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने इस समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई केंद्रीय एवं राज्य मंत्री, उद्योग जगत के दिग्गज और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ी प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। इस अवार्ड समारोह में यात्री परिवहन क्षेत्र की उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया। रेड बस पीपुल्स चॉइस और प्रवास एक्सीलेंस अवार्ड्स के तहत देश भर से आए 63 विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस साल रेड बस लीड पार्टनर के रूप में जुड़ा और 230 से अधिक संगठनों और व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में प्राइवेट बसेस का शेयर बहुत बड़ा है। टोटल हमारी 20 लाख बसेस देश में है, उसमें से 90% बसेस ओन बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स, जो 18.5 लाख है। और आपका बिजनेस और बढ़े, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से हम आपको सहयोग करने की मदद ही करते रहते हैं क्योंकि उसके कंपैरिजन में आपको, हमारे कारण आपको ज्यादा बिजनेस मिलता है। पहली बात तो यह है कि लोग क्या चाहते हैं। लोग कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहते हैं, प्रोफेशनल डिसिप्लिन वे में अच्छा चाहते हैं। मैं बेंगलोर में गया था, वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, उन्होंने एक ही कंपनी की 700 बसेस ली थी, वो सबसे कॉस्टली थी। और उनका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था क्योंकि उनकी सर्विस क्वालिटी थी। जैसे धीरे धीरे अच्छे कंफर्ट्स, अच्छी बसेस, उसके लिए अभी हमने ये हाथोड़ा लेकर जो बस बॉडी बनती थी, इनको मैंने बहुत अवसर दिया और मैंने कहा कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड बनाने के लिए आप भी आपकी इक्विपमेंट वगैरह बनाकर अच्छा करिए। काफी एक्सीडेंट्स हुए, अंगार लग गई स्लीपर कोच में और लोग मर गए। आखिर हमने नया बस कोड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का निकाला है, उसको लागू किया। अब इसके बाद उसी स्टैंडर्ड की बसेस बनेगी। तो एक तो पहली बात है कि क्वालिटी सर्विस और कंफर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉस्ट सेंट्रिक मत रहिए, क्वालिटी सेंट्रिक बनिए। और क्वालिटी सेंट्रिक बनने के लिए आपको प्रोफेशनल सिस्टम स्वीकारनी होगी। जहां आपने बात बताई, ये बात जरूरी है कि सबसे पहली बात, हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए अच्छा बना रहे हैं। अभी एक 15 दिन पहले केपीएमजी के कार्यक्रम में मैं गया था और मुझे पहली बार आश्चर्य लगा कि उन्होंने कहा कि 81% गुड्स ट्रैफिक ये रोड पर है और केवल 1% गुड्स ट्रैफिक रेलवे में है और 18% बाकी नोड से जाता है। इसका मतलब ये कि रोड इतने अभी अच्छे बने हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सब समस्या आपके कारण हुई। मैंने बोला क्यों? तो प्रयागराज में पूरे देश से रोड अच्छे बनने के कारण अपनी गाड़ी लेकर लोग प्रयागराज करोड़ों लोग पहुंच गए। तो पहली बात तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना है। अभी दिल्ली से मुंबई पूरा हो रहा है, चेन्नई से बेंगलोर 2-4 महीने में पूरा होगा, इस मई दिसंबर तक। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में है होगा, जयपुर 2.25-2.5 घंटे में है। और ऐसे देश में हम करीब 60-70 एक्सिस कंट्रोल ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। और जिसके कारण आपका, जैसे पूना से मुंबई मैं जब ये हाईवे बनाया तो टोल लगा, तो लोग मुझे पूछते थे टोल क्यों लगा रहे। तो पूना से मुंबई कार में जाने के लिए 8 से 9 घंटे लगते थे, वो गियर बदलते बदलते ट्रैफिक जाम घाट में, तो नेचुरली डीजल ज्यादा लगता था, समय ज्यादा था। अब जो बस है, अभी अभी कार 2 घंटे में आती है, बस 2.25 घंटे 2.5 घंटे में आती होगी। तो नेचुरली अगर आपका समय बचा, गियर एक ही गियर में गाड़ी चली, तो आपका फ्यूल बच रहा है और दूसरी ओर समय भी बच रहा है। तो अभी इसमें आईएम कलकत्ता, आईएम बेंगलोर और आईआईटी कानपुर और आईआईटी चेन्नई ने एक अध्ययन किया कि हमारे देश में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी, अब उन्होंने ये कहा कि अब ये 6% कम हुई है।
और इसका मतलब जो है कि रोड में फ्यूल और अच्छे रोड दोनों के कारण कॉस्ट कम हुई। चाइना में 8% है, यूरोपियन कंट्रीज में 12% है और इंडिया में 16% थी। अभी वो 10% आई उनका कहना। मैं विश्वास के साथ बताता हूँ कि दिसंबर एंड तक ये कॉस्ट सिंगल डिजिट यानी 9% पे आएगी। तो इसका मतलब अब इकोनॉमिकली वायबल, डायरेक्ट जहां जाना है वहां मटेरियल पहुंच रहा है ट्रक से। अब इलेक्ट्रिक ट्रक आ रही है, हाइड्रोजन की ट्रक आ रही है, बसेस आ रही है, तो नेचुरली और कॉस्ट कम होगी, क्योंकि हमारी पॉलिसी है कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। और इलेक्ट्रिक ये बहुत सस्ती फ्यूल है। मुझे आपको बताने की और समझाने की जरूरत नहीं है कि डीजल में पर किलोमीटर कितना खर्चा आता है, एलएनजी में कितना आता है, सीएनजी में कितना आता है और फ्लेक्स इंजन में कितना आएगा। तो मुझे लगता है कि अभी मैं वही सीएम के कार्यक्रम से आया हूँ और मैंने कहा आइसोब्यूटेनॉल भी आ रहा है जो डीजल का अल्टरनेटिव है, जो इथेनॉल से बनता है। अभी किर्लोस्कर ने एक जनरेटर सेट 100% इथेनॉल पर और 100% आइसोब्यूटेनॉल पर बनाया, तो एकदम 50% फ्यूल में सेविंग है और इलेक्ट्रिक में तो उससे भी ज्यादा है। तो पहली बात तो ये है कि आने वाले समय में ये जो चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, इसका फायदा आपको होगा। ये बात जरूर है कि चार्जिंग कहाँ करें। तो हमारे यहाँ बेसिक ऐसा हमने तय किया है कि हाईवे यूजर्स को हम सब प्रकार की सर्विस देना, उसमें प्रॉफिट नहीं देखना, ये हमारा पॉलिसी है। और अभी 750 वे साइड एमिनिटीज हम बना रहे हैं नेशनल हाईवे पर, जिसमें टॉयलेट्स है, रेस्ट रूम्स है, ड्राइवर डॉर्मेटरीज है, पार्किंग प्लेसेस है, स्मॉल मार्केट, रेस्टोरेंट्स है, और 400 अवार्ड हो गए हैं और 350 पाइपलाइन में है। और इसमें हमने चार्जिंग की व्यवस्था भी की है। और ये चार्जिंग में बीच में थोड़ी अड़चन थी, जैसे अलग अलग कंपनी के मोबाइल को अलग अलग चार्जर लगते थे, तो फास्ट चार्जर और जो सबको लग जाएगा, इस प्रकार की लोड चेंजेस हो रहे हैं। तो अब ये भी व्यवस्था आ जाएगी और इसके कारण मुझे लगता है कि ये जो हमारी 750 अगर रोड साइड एम्यूनिटीज बन जाएगी तो लगभग देश में आपको अड़चन नहीं आएगी। फिर स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ बना रही है और हमने अब इसका रेटिंग हम लोग प्राइवेट इसमें एजेंसी को देकर इसका रेटिंग करेंगे और उसमें लिखेंगे कि इसकी ग्रेड क्या है, तो ये अच्छी सर्विस आपको मिलेंगी। दूसरी बात जो है कि जैसे रोड अच्छा चाहिए, रोड साइड एम्यूनिटीज अच्छी चाहिए, वॉशरूम, रेस्टोरेंट क्लीन, नीट क्लीन अच्छे चाहिए, वैसे स्वाभाविक रूप से हमारे पैसेंजर को कंफर्ट्स किसमें मिलते हैं और रेट कितना कम होता है। अब आपने भी एयरलाइन जैसा शुरू किया है, दिवाली के समय आपका एक रेट होता है, ऑड सीजन में अलग रेट होता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी ये डिमांड एंड सप्लाई। तो मैंने एक बार कहा था कि एयरलाइंस में ऐसी स्थिति पैदा हो कि एयरपोर्ट के बाहर काले नीले पीले कपड़े पहन के लड़के लड़कियां खड़े रहे, चलो मुंबई 3,000 2,000। तो तुम्हारे यहाँ भी ये स्थिति आएगी और फिर वो ब्रांडेड जो कंपनीज होंगी उनके रेपुटेशन में वो लोग टिकट बुक करेंगे, क्योंकि कंपटीशन होगी तो क्वालिटी सुधरेगी। तो आपको आपके बस में अभी मैं आपको दिखाऊंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं वीडियो पर वो दिखाऊंगा। अभी हम लोग टाटा को ऑर्डर देने जा रहे हैं फ्लैश चार्जिंग बस, वो इलेक्ट्रिक पर है और उसमें 20 सेकंड में चार्जिंग होगी। टोयोटो अपना हिटैची और सीमेंस की टेक्नोलॉजी उसमें है। रोलिंग स्टॉक, स्कोडा और 2-3 कंपनी ऑफ टाटा ने जॉइंट वेंचर किया है, धारवाड़ में उसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रहा है और 135 सीटर बस है। और उसमें बस एयर होस्टेस जैसी होती है वैसी बस होस्टेस है और चाय पानी नाश्ता भी मिलेगा और सामने एक छोटा टीवी लैपटॉप भी होगा। तो ये बस आप देखिए, ये इलेक्ट्रिक पर है। ये बस की कॉस्ट जो है वो हम सोच रहे कि डीजल बस की तुलना में 30% कम हो। पहले 30 बसेस नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं,